नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो वक्त की दीवारों को पार करके हमें सीधे आज से लगभग 30 साल आगे ले जाएगी। साल 2050। सोचिए, जब आप सुबह उठेंगे तो दुनिया कैसी दिखेगी? क्या हम अब भी वही पुरानी समस्याओं से जूझ रहे होंगे या इंसानियत ने एक नया मोड़ ले लिया होगा? आज हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर, जो एक मशहूर फ्यूचरोलॉजिस्ट और टेक एनालिस्ट है। समीर, स्वागत है आपका। 2050 का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या आती है? शुक्रिया। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। जब मैं 2050 के बारे में सोचता हूँ तो मुझे कोई साईफाई फिल्म की तरह उड़ने वाली गाड़ियाँ ही नहीं दिखती, बल्कि मुझे एक बिल्कुल बदला हुआ इंसानी रवैया दिखता है। 2050 की सबसे बड़ी पहचान होगी इनविजिबिलिटी। टेक्नोलॉजी इतनी गहरी तरह से हमारी जिंदगी में घुल चुकी होगी कि वो हमें दिखाई नहीं देगी। आज हम स्मार्टफोन हाथ में पकड़ते हैं, लेकिन 2050 में टेक्नोलॉजी हमारे कपड़ों में, हमारी आंखों के लेंस में और शायद हमारी स्किन के नीचे होगी। ये एक ऐसा दौर होगा जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच की लकीर पूरी तरह मिट चुकी होगी। ये सुनने में जितना रोमांचक है उतना ही थोड़ा डरावना भी लगता है। अगर टेक्नोलॉजी हमारे अंदर होगी तो क्या हम अब भी इंसान रहेंगे? मेरा मतलब है, हमारी प्राइवेसी और हमारी आज़ाद सोच का क्या होगा? देखिए, हर बड़े बदलाव के साथ एक डर आता है। जब पहली बार बिजली आई थी तब भी लोग डरते थे, लेकिन 2050 में प्राइवेसी की परिभाषा बदल चुकी होगी। हम एक ऐसी दुनिया में होंगे जहां डेटा ही नया ऑक्सीजन होगा। रही बात इंसानियत की, तो मुझे लगता है कि हम ह्यूमैनिटी 2.0 में कदम रख रहे होंगे। हम अपनी कमजोरियों को टेक्नोलॉजी से ठीक कर रहे होंगे। मसलन अगर किसी की याददाश्त कमजोर है तो उसके पास एक मेमोरी असिस्ट चिप होगी। क्या वो इंसान कम हो गया? नहीं, बल्कि उसने अपनी क्षमता को बढ़ा लिया। लेकिन हाँ, एथिक्स और मॉरल्स पर बहुत बड़ी बहस होगी कि कितनी टेक्नोलॉजी काफ़ी है। चलिए थोड़ा रोजमर्रा की जिंदगी पर बात करते हैं। सुबह के 7 बजे है, साल 2050 है। एक आम आदमी का दिन कैसे शुरू होता है? बिल्कुल। 2050 की सुबह आज से बहुत शांत होगी। सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो है शोर की कमी। सड़कों पर पेट्रोल या डीजल इंजन की आवाज नहीं होगी, सिर्फ एक हल्की सी हमिंग होगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक लेविटेशन व्हीकल्स की। आपका घर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह होगा। आपकी खिड़कियां उतनी ही धूप अंदर आने देंगी जितनी आपके शरीर को विटामिन डी के लिए चाहिए। आपका एआई हेल्थ असिस्टेंट आपके उठने से पहले ही आपके शरीर का स्कैन कर चुका होगा और आपके ब्रेकफास्ट में वही न्यूट्रिएंट्स होंगे जो उस दिन आपके बॉडी को चाहिए। आपको शायद किचन में जाकर खाना बनाने की ज़रूरत ना पड़े। एक सोफिस्टिकेटेड 3D फूड प्रिंटर वही स्वाद और न्यूट्रिशन तैयार कर देगा जो आप चाहते हैं। 3D फूड प्रिंटिंग? क्या हम असली खाने का स्वाद भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि हम और बेहतर और सस्टेनेबल खाना खाएंगे। 2050 में लैब ग्रोन मीट और प्लांट बेस्ड प्रोटीन स्टैंडर्ड बन चुके होंगे। हमें जानवरों को मारने की ज़रूरत नहीं होगी। ये एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी और स्वाद वो इतना सटीक होगा कि आप फर्क नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 2050 में वर्क फ्रॉम होम पुराना हो जाएगा। वहाँ वर्क फ्रॉम एनीवेयर और मेटावर्स कोलैबोरेशन का ज़माना होगा। आप अपने घर में बैठे होंगे, लेकिन वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए आप अपने लंदन या टोक्यो के कलीग्स के साथ एक ही टेबल पर बैठे महसूस करेंगे। आप उनकी होलोग्राम की मौजूदगी को महसूस कर सकेंगे। लेकिन समीर, एक सवाल जो सबके मन में होता है, जॉब्स। अगर एआई सब कुछ कर रहा है, खाना मशीन बना रही है, मीटिंग्स वर्चुअल हो रही हैं, तो इंसान क्या करेगा? क्या हम सब बेरोजगार हो जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा डर है और जायज़ भी है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी पुरानी जॉब्स खत्म होती हैं, नई पैदा होती हैं। 2050 तक रूटीन टास्क्स पूरी तरह रोबोट्स और एआई के पास होंगे। डेटा एंट्री, बेसिक अकाउंटिंग, ड्राइविंग, यहाँ तक कि कुछ किस्म की सर्जरी भी। इंसान का काम होगा क्रिएटिविटी, एम्पैथी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम उन कामों में जाएंगे जहां ह्यूमन टच की ज़रूरत है। साइकोलॉजी, फिलॉसफी, आर्ट और इनोवेशन का नया गोल्डन एज आएगा। और हाँ, यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई एक रियलिटी बन चुकी होगी। सरकार हर नागरिक को एक बेसिक अमाउंट देगी क्योंकि रोबोट्स वेल्थ जनरेट कर रहे होंगे। इंसान काम इसीलिए करेगा क्योंकि वो करना चाहता है, इसीलिए नहीं कि उसे पेट पालना है। ये तो एक यूटोपियन दुनिया लग रही है, लेकिन क्या सब कुछ इतना हरा भरा होगा? क्लाइमेट चेंज का क्या? क्या 2050 तक हम धरती को बचा पाएंगे? देखिए, 2050 तक पहुंचते पहुंचते हमने बहुत कुछ खो दिया होगा। कुछ द्वीप यानी आइलैंड्स शायद पानी में डूब चुके होंगे और मौसम बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होगा। लेकिन 2050 वही साल है जहां कार्बन न्यूट्रलिटी का सपना सच होने के करीब होगा।
हमने डायरेक्ट एयर कैप्चर जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली होगी जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को सूख लेगी। न्यूक्लियर फ्यूजन, जो आज एक सपना है, 2050 में हमारा मेन पावर सोर्स होगा। ये सस्ती और साफ एनर्जी का एक खत्म ना होने वाला जरिया होगा। शहर वर्टिकल फॉरेस्ट्स में बदल जाएंगे। हर बिल्डिंग की दीवारों पर पौधे होंगे जो ऑक्सीजन देंगे और टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे। हम नेचर के खिलाफ नहीं बल्कि नेचर के साथ रहना सीख चुके होंगे, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा होगा। एजुकेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या हमारे बच्चे अब भी स्कूल जाएंगे, भारी बैग्स उठाएंगे और रट्टा मारेंगे? बिल्कुल नहीं। 2050 में एजुकेशन सिस्टम का डेमोक्रेटाइजेशन हो चुका होगा। एक बच्चा जो गांव में बैठा है और एक बच्चा जो न्यूयॉर्क में है, दोनों को बराबर की क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। रोट लर्निंग यानी रट्टा मारना खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारी जानकारी तो क्लाउड पर है और आपके दिमाग से कनेक्टेड है। एजुकेशन का फोकस नॉलेज पर नहीं बल्कि विजडम और स्किल पर होगा। स्कूल्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग सेंटर्स बन जाएंगे। अगर आपको मुगल इतिहास पढ़ना है तो आप वीआर हेडसेट पहनेंगे और सीधे शाहजहां के दरबार में खड़े होकर देखेंगे कि क्या हो रहा है। आप चंद्रमा पर जाकर फिजिक्स के लॉज सीखेंगे। सीखना एक बोझ नहीं, एक एडवेंचर होगा। ये तो बहुत ही अद्भुत लग रहा है। पर समीर, सेहत और उम्र का क्या? क्या हम 2050 में मौत को मात दे पाएंगे? इमॉर्टैलिटी तो शायद अभी दूर है, लेकिन लॉन्जिविटी यानी लंबी उम्र हमारे हाथ में होगी। 2050 में 100 साल की उम्र होना एक आम बात होगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की वजह से हम बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसकी जेनेटिक बीमारियों को ठीक कर सकेंगे। कैंसर, अल्जाइमर्स और डायबिटीज़ जैसे दुश्मन शायद इतिहास की किताबों में ही मिलेंगे। नैनोबॉट्स हमारे खून में दौड़ते होंगे जो किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को देखते ही खत्म कर देंगे और हमारी सेल्स को रिपेयर करते रहेंगे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, ओवर पॉपुलेशन। अगर कोई मरेगा नहीं तो धरती पर जगह कहाँ बचेगी? इसीलिए 2050 तक हम स्पेस कॉलोनाइजेशन के बारे में बहुत सीरियस होंगे। मार्स? क्या हम सच में 2050 तक मार्स पर रहने लगेंगे? 2050 तक मार्स पर एक छोटी सी ह्यूमन कॉलोनी बस चुकी होगी। ये शायद कुछ हजार लोगों का एक रिसर्च बेस होगा। लोग वहाँ सिर्फ घूमने नहीं बल्कि रहने जाएंगे। स्पेस ट्रैवल इतना सस्ता हो जाएगा कि मिडिल क्लास लोग भी अर्थ व्यू देखने के लिए सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स ले सकेंगे। हम एस्टेरॉयड माइनिंग शुरू कर चुके होंगे, जहाँ से हम धरती की कमी को पूरा करने के लिए मेटल्स और मिनरल्स लाएंगे। अर्थ हमारा होम रहेगा, लेकिन स्पेस हमारा प्लेग्राउंड बन जाएगा। समीर, ये सब सुनकर लग रहा है कि 2050 एक जन्नत होगी, लेकिन क्या कोई अंधेरा पक्ष भी है? हर रोशनी के पीछे एक साया होता है। आपने बहुत सही बात कही। 2050 की सबसे बड़ी चुनौती होगी डिजिटल डिवाइड। एक तरफ वो लोग होंगे जो ऑगमेंटेड होंगे, जिन पे टेक्नोलॉजी का पूरा एक्सेस होगा, और दूसरी तरफ वो जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये खाई, गैप इतनी गहरी हो सकती है कि वो दो अलग स्पीशीज़ की तरह लगने लगें। दूसरा खतरा है एआई सॉवरेंटी। अगर एआई हमसे इतना ज़्यादा स्मार्ट हो गया कि हम उसे समझ ही ना पाएं, तो क्या वो हमारे कंट्रोल में रहेगा? और तीसरा लोनलीनेस। जब सब कुछ वर्चुअल होगा तो क्या हम असली इंसानी स्पर्श, ह्यूमन टच को भूल जाएंगे? क्या हम स्क्रीन से इतना जुड़ जाएंगे कि अपने पड़ोसी का चेहरा तक नहीं पहचानेंगे? डिजिटल डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की एक नई लहर आ सकती है। ये एक गंभीर चिंता है। जब हम बात करते हैं कि एआई हमारे लिए फैसले लेगा, तो क्या हमारी फ्री विल खत्म हो जाएगी? क्या हम सिर्फ एल्गोरिदम्स के गुलाम बनकर रह जाएंगे? ये एक दार्शनिक सवाल है। आज भी जब आप YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं तो एल्गोरिदम ही डिसाइड करता है कि आप अगला वीडियो क्या देखेंगे। 2050 में ये और गहरा होगा। एआई आपको बताएगा कि आपको क्या खाना चाहिए, किससे दोस्ती करनी चाहिए और कौन सी नौकरी आपके लिए बेहतर है। हमें बहुत सावधान रहना होगा कि हम एफिशिएंसी के चक्कर में अपनी स्पॉन्टेनिटी ना खो दें। वो गलती करने की आज़ादी, वो अनजाना रास्ता चुनने का मज़ा, वही तो हमें इंसान बनाता है। अगर सब कुछ परफेक्ट और प्रेडिक्टेड होगा तो शायद ज़िंदगी थोड़ी बेरंग हो जाए। एक और मुद्दा है ग्लोबल पॉलिटिक्स और बॉर्डर्स। क्या 2050 तक देश की सीमाएं वैसी ही रहेंगी? क्या हम एक ग्लोबल वर्ल्ड होंगे या और ज़्यादा बढ़ जाएंगे? 2050 तक फिजिकल बॉर्डर्स की अहमियत कम हो जाएगी, लेकिन डिजिटल बॉर्डर्स बढ़ जाएंगे। सोचिए, अगर आपका पूरा डेटा एक देश के सर्वर पर है तो आप उस देश के नागरिक हैं, चाहे आप कहीं भी रहें। डिजिटल नेशंस का कॉन्सेप्ट आएगा। शायद फेसबुक या गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स के अपने कानून और अपनी करेंसी, क्रिप्टो करेंसी होगी। हम एक ऐसी दुनिया में होंगे जहां वॉर टैंक्स और मिसाइल से नहीं बल्कि साइबर अटैक से लड़े जाएंगे। एक देश दूसरे देश का पूरा पावर ग्रिड या फाइनेंशियल सिस्टम एक क्लिक से बंद कर सकेगा। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी 2050 की सबसे बड़ी डिफेंस प्रायोरिटी होगी।
पैसों की बात करें तो क्या 2050 में जेब में कैश होगा? कैश कैश तो 2050 में म्यूजियम्स में मिलेगा। पूरी इकोनॉमी डिजिटल और डिसेंट्रलाइज्ड होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतनी आम हो जाएगी कि हर ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट होगा। करप्शन कम हो सकता है क्योंकि पैसे का हर कतरा ट्रैक किया जा सकेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आपकी हर खरीदारी पर किसी की नज़र होगी। प्राइवेसी एक लग्जरी बन जाएगी। जो लोग ऑफलाइन रहना चाहेंगे उन्हें शायद एक आउटकास्ट की तरह देखा जाएगा। समीर, हमने टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और स्पेस की बात की, पर कल्चर का क्या? क्या हमारी भाषाएं, हमारे त्योहार, हमारी परंपराएं बचेंगी? ये बहुत दिलचस्प होगा। एक तरफ ग्लोबलाइजेशन सब कुछ एक जैसा बना देगा, वही कपड़े, वही म्यूजिक, लेकिन दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी हमें हमारी रूट से जुड़ने में मदद करेगी। एआई रियल टाइम ट्रांसलेशन इतना परफेक्ट कर देगा कि मैं हिंदी बोलूँगा और आपको वो तमिल या फ्रेंच में सुनाई देगा बिना किसी डिले के। इससे भाषा की दीवार टूट जाएगी। त्योहार शायद मेटावर्स में मनाए जाएंगे। आप अपने परिवार के साथ जो दुनिया के कोने कोने में हैं, एक वर्चुअल आंगन में बैठकर दिवाली के दिए जला सकेंगे। परंपराएं बदलेंगी लेकिन खत्म नहीं होंगी। इंसान को हमेशा से बिलोंगिंग की ज़रूरत रही है और वो हमेशा रहेगी। 2050 में ट्रांसपोर्ट कैसा होगा? क्या हमारी सड़कों पर ट्रैफिक जैम्स होंगे? ट्रैफिक जैम्स 2050 में एक गुजरे ज़माने की कहानी होगी। सबसे पहली बात, ज़्यादातर गाड़ियाँ ऑटोनोमस यानी बिना ड्राइवर के होंगी। ये गाड़ियाँ एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगी, इसलिए एक्सीडेंट और जैम का सवाल ही नहीं उठता। शहरों के नीचे हाइपर लूप टनल्स होंगे जो आपको एक शहर से दूसरे शहर तक 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंचा देंगे। दिल्ली से मुंबई सिर्फ 1 घंटे में। और हाँ, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी ईवीटॉल व्हीकल्स, जिन्हें हम फ्लाइंग टैक्सीज कहते हैं, वो शहरों की स्काईलाइन का हिस्सा होंगे। हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, सिर्फ ज़मीन पर नहीं। लेकिन ये सब कितना महंगा होगा? क्या ये सिर्फ अमीरों के लिए होगा? शुरुआत में हर टेक्नोलॉजी महंगी होती है, लेकिन 2050 तक ये मास मार्केट हो चुकी होगी। सोचिए, जब मोबाइल फ़ोन पहले आए थे तो सिर्फ अमीरों के पास थे, आज हर किसी के पास है। 2050 में टेक्नोलॉजी की कॉस्ट इतनी गिर जाएगी कि एक आम आदमी भी वही सुविधाएं ले सकेगा जो आज एक बिलियनियर के पास है। असली चीज़ ओनरशिप से एक्सेस की तरफ शिफ्ट होगी। आपको गाड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, आप बस एक राइड बुलाएंगे। आपको घर के सामान की चिंता नहीं होगी, सब कुछ सब्सक्रिप्शन पर होगा। समीर, एक सवाल जो मेरे दिल के करीब है। 2050 में प्यार और रिश्ते कैसे होंगे? क्या लोग अब भी शादी करेंगे? क्या हम रोबोट से प्यार करने लगेंगे? ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। 2050 में ह्यूमन रोबोट रिलेशनशिप्स एक मेन स्ट्रीम बहस होगी। एआई इतना एडवांस हो जाएगा कि वो आपकी हर इमोशन को समझ सकेगा, आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। कुछ लोग शायद एआई कंपेनियंस को ही चुनेंगे क्योंकि वो परफेक्ट होंगे, उनसे कभी झगड़ा नहीं होगा। लेकिन वही तो बात है ना, रिश्तों में इम्परफेक्शन ही उन्हें असली बनाती है। इंसानी रिश्ते और ज़्यादा फ्लूइड हो जाएंगे। लोग शायद ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर से हटकर इंटेंशनल कम्युनिटीज़ में रहेंगे, लेकिन प्यार की तलाश वो वैसी ही रहेगी जैसी हज़ारों सालों से है, बस तरीके बदल जाएंगे। 2050 की दुनिया की आबादी, पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच का बैलेंस कैसे बनेगा? 2050 तक धरती की आबादी लगभग 9 बिलियन यानी 900 करोड़ हो चुकी होगी। रिसोर्सेज पर दबाव बहुत होगा, इसलिए सर्कुलर इकोनॉमी अनिवार्य यानी मैंडेटरी हो जाएगी। कुछ भी फेंका नहीं जाएगा, हर चीज़ रिसाइकल होगी। पानी की कीमत शायद तेल से ज़्यादा हो जाए, इसलिए डीसैलिनेशन यानी समुद्र के पानी को पीने लायक बनाना हमारी मेन इंडस्ट्री होगी। हम स्मार्ट सिटीज़ में रहेंगे जो खुद अपनी एनर्जी जनरेट करेंगी और अपना कचरा मैनेज करेंगी। 2050 का इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होगा अपने कार्बन फुटप्रिंट को लेकर। क्या 2050 में रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का कोई स्थान होगा? बिल्कुल होगा, बल्कि शायद और ज़्यादा होगा। जब टेक्नोलॉजी सब कुछ दे देगी, तब इंसान के पास एक ही सवाल बचेगा, मैं क्यों हूँ? इस सब का मकसद क्या है? साइंस हमें हाउ बता सकती है, लेकिन वाई के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही जाना पड़ेगा। 2050 में एक नया टेक्नो स्पिरिचुअलिटी का दौर आएगा। लोग मेडिटेशन के लिए न्यूरल डिवाइसेस का यूज़ करेंगे ताकि वो गहरी शांति तक पहुँच सकें। रिलीजन शायद कट्टरपन से हटकर ह्यूमनिज्म की तरफ बढ़ेगा। हम सब एक ग्लोबल कॉन्शियसनेस से जुड़ जाएंगे। समीर, आपने इतनी सारी बातें बताई। अगर आपको एक शब्द में 2050 को डिफाइन करना हो तो वो क्या होगा? वो शब्द होगा ट्रांसफॉर्मेशन। 2050 सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक मोड़ है जहां इंसानियत डिसाइड करेगी कि क्या वो अपनी ही बनाई टेक्नोलॉजी का गुलाम बनेगी या उसका उपयोग करके एक देवता की तरह विकसित होगी। हम एक ऐसी सदी में होंगे जहां हर इंसान के पास अपनी किस्मत लिखने की ताकत होगी।
एक आखिरी सवाल, क्या आप 2050 में रहना चाहेंगे? क्या आपको वो दुनिया पसंद आएगी? सच कहूँ तो थोड़ा डर लगता है, लेकिन उत्सुकता, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है। वो एक बहुत ही तेज़ और चैलेंजिंग दुनिया होगी। वहाँ सुकून ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़ अनंत होंगी। मैं बिल्कुल देखना चाहूँगा कि हमने अपने आप को कैसे बदला है। मैं देखना चाहूँगा कि क्या हमने वाकई उन सब सवालों के जवाब ढूंढ लिए हैं जिनसे हम आज जूझ रहे हैं। डॉक्टर समीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज हमें एक ऐसी दुनिया की सैर कराई जो लगती तो दूर है, पर हमारी हर रोज़ की चॉइस हमें उसकी तरफ ले जा रही है। शुक्रिया, ये एक बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू रही। दोस्तों, 2050 का सपना हम सबकी आंखों में है। ये हमारे हाथ में है कि हम उस दुनिया को कैसा बनाते हैं। क्या हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां टेक्नोलॉजी इंसानियत की सेवा करे, या एक ऐसी जहां इंसान मशीन बनकर रह जाए? सोचिए ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और भविष्य के लिए तैयार रहें। नमस्ते।